नमस्ते साथियों, मैं सोनू आर्य और आप देख रहे हैं क्रांति पथ। स्वागत है आप सबका। और आज जिस मुद्दे के ऊपर हम आपसे बात करेंगे, जिस मुद्दे के ऊपर रोशनी डाली जाएगी, बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। जी हाँ, संसार के अंदर जितने भी धर्म है, प्रत्येक धर्म के अपने अपने बाह्य चिन्ह होते हैं। उन्हीं बाह्य चिन्हों के द्वारा जो है हम किसी भी व्यक्ति को देख करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति फलाने धर्म से संबंध रखता होगा। उदाहरण के तौर पर यदि कोई मुस्लिम धर्म या संप्रदाय से संबंध रखने वाला व्यक्ति है, तो उसके सर के ऊपर आपको टोपी मिलेगी, उसकी मूछ जो है आपको कटी हुई मिलेगी और नीचे बहुत बड़ी दाढ़ी उसकी मिलेगी, और नीचे जो है पायजामा और कुर्ता वो आपको पहने हुए मिलेगा। उसके पहनावे को, उसके वेशभूषा को देख करके आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति मुस्लिम संप्रदाय से, मुस्लिम धर्म से संबंध रखता है। ठीक वैसे ही जितने भी धर्म हैं, आप सिख धर्म को ले लीजिए, सिख जो है पगड़ी बांधे हुए आपको मिलेंगे, और जो है कृपाण वो जो है टांगे हुए आपको मिलेगा, दाढ़ी और मूछ उसकी बड़ी बड़ी होगी। तो साथियों, जितने भी धर्म है, संप्रदाय, सबके अपने अपने बाह्य चिन्ह होते हैं। उन्हीं चिन्हों के द्वारा जो है उनके धर्मों का निर्धारण किया जाता है कि ये व्यक्ति किस धर्म से संबंध रखता है। अब हम बात करते हैं वैदिक धर्म के ऊपर। हम अपने आप को वैदिक धर्मी कहते हैं, हम आर्य हैं, परंतु वो आर्य शब्द जो है वो परमात्मा का एक विशेष, परमात्मा आर्य शब्द का अर्थ तो वैसे तो होता ही इस पुत्र, श्रेष्ठता का नाम आर्य है, दायित्व का नाम आर्य है। दायित्व ही आर्यत्व है और आर्यत्व ही दायित्व है। परंतु अधिकतर लोग आजकल हम देखते हैं एक आंधी एक तरह से जो है चली हुई है, हिंदुत्व हिंदुत्व, हिंदू हिंदू। परंतु हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं या जितने भी हिंदू धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि हमारे हिंदू धर्म के बाह्य चिन्ह कौन से हैं, या किस चिन्हों को हम जो है देख करके निर्धारित कर सकते हैं कि ये व्यक्ति हिंदू है या मुसलमान है, हमारा जो हिंदू संप्रदाय है या हमारी जो कौम है या हमारी जो कम्युनिटी है, उसके पास जो उसके बाह्य चिन्ह जो थे, उसमें से दो मुख्य रूप से, एक यज्ञोपवीत और दूसरा शिखा यानी चोटी। वैदिक धर्म के अंदर जो है शिखा और सूत्र, दो चीजें जो है वैदिक धर्मी को, प्रत्येक व्यक्ति के जो है गले के अंदर यज्ञोपवीत मिलता था, और प्रत्येक व्यक्ति के जो है पीछे यहाँ जहाँ आपका बिंदु चक्कर होता, वहाँ बहुत मोटी चोटी जो है बहुत मोटी शिखा मिलती थी। और उसी को मद्देनजर, उसी को देख करके ही दूसरा व्यक्ति ये अंदाजा लगाता था कि ये व्यक्ति वैदिक धर्मी है, ये हिंदू समाज से ये संबंध इसका जुड़ता है। परंतु वर्तमान में अगर और धर्मों की बजाय हमारे धर्म को देखा जाए, तो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो शिखा और सूत्र के बारे में कुछ भी नहीं जानती। जिन लोगों का आर्य समाज से संपर्क है, जो लोग आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, या जिनकी पृष्ठभूमि किसी भी प्रकार से आर्य समाजी है, उन्हीं के बच्चों में, उन्हीं लोगों के गले में जो पवित्र मिलेगा, और जो है सिर के ऊपर शिखा या चोटी मिलेगी। तो साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि शिखा और सूत्र रखने का क्या महत्व है। ये महज बाह्य चिन्ह नहीं है। हमारे प्राचीन ऋषि महर्षियों ने ज्ञान और विज्ञान के आधार पर जो है सारी प्रक्रियाएं निर्धारित की थी। ब्राह्मण का 8वें वर्ष में जो है यज्ञोपवीत संस्कार करने का उल्लेख मिलता है, क्षत्रिय का 11वें वर्ष में, और वैश्य का 12वें वर्ष में जो है यज्ञोपवीत संस्कार करने का जो एक यज्ञोपवीत संस्कार करने का जो संस्कार होता था, उसका उल्लेख जो है वेदों के अंदर मिलता है। अब समाज के अंदर 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हालांकि कुछ अंधविश्वासी, पाखंडी और धर्मध्वजी लोगों ने जो है इनको कर्म के अनुसार न मान करके जन्म के अनुसार बना दिया, यानी कि जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ उसी को ब्राह्मण का तगमा दे दिया गया, या उसी को ब्राह्मण मान लिया गया। परंतु ऋषि दयानंद इस व्यवस्था के ऊपर कोट करते हुए साफ साफ शब्दों में लिखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से न ब्राह्मण होता है और न जन्म से वो द्विज होता है। जितने भी हैं, चाहे वो स्त्री है, पुरुष है, सब लोग जन्म से शूद्र की श्रेणी में आते हैं। क्योंकि जो भी पैदा होता है माता के गर्भ से, वो किसी भी प्रकार का ज्ञान लेकर के पैदा नहीं होता है, अपने पूर्वजन्मों के संस्कारों के साथ वो पैदा होता है। संस्कार व्यक्ति को द्विज बनाते, संस्कार व्यक्ति को उच्च पद श्रेणी प्राप्त करवाते हैं। अब बात करते हैं शिखा और सूत्र। यज्ञोपवीत क्यों पहना जाता है? यज्ञोपवीत के अंदर 3 तारे होती है, 3 धागे होते हैं। ये जो पूरा संसार है, ये पूरा संसार तीन गुणों से मिलकर के बना हुआ है। प्रकृति जो है, जिनसे मिलकर के सब पदार्थों की उत्पत्ति होती है, जिनसे सब पदार्थ मिलते हैं, जिनसे सब पदार्थों का निर्माण होता है, उसमें वो जो प्रकृति है उसमें 3 गुण हैं, सत्व, रज और तमस। इसी प्रकार मनुष्य की भी 3 कोटियां होती हैं, सत्व, रज और तमस। अब इनके बारे में अगर मैं उल्लेख करूंगा तो बहुत लंबा चौड़ा ये व्याख्यान हो जाएगा।
मोटे तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, सत्व गुण की प्रधानता जिस व्यक्ति में होगा वो बहुत बड़ा उच्च कोटि का सन्यासी बनता है, वो वेदज्ञ बनता, ब्राह्मण विद्वान बनता है, बहुत पवित्र और साफ आत्मा का वो व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति में सत्व गुण की प्रधानता होती है। रजोगुणी जो व्यक्ति होगा वो किसी न्यायालय का न्यायाधीश बनेगा, वो प्रतिस्पर्धा करने वाला, वाद विवाद करने वाला वकील बनेगा, अध्यापक बनेगा, या डॉक्टर या वकील वो बनता है। जो व्यक्ति तमोगुणी होते हैं वो चोर, जार, व्याभिचारी, लुटेरे और हत्यारे, ऐसे गुण जिन लोगों में होते हैं उन लोगों में सत्व जो तमोगुण जो होती है उसकी प्रधानता देखने को मिलती है। पहली बात। दूसरी बात, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 3 ऋण होते हैं। पहला मातृ ऋण, दूसरा पितृ ऋण और तीसरा आचार्यवान पुरुषो वेदा, यानी कि जो माता आपको 9 महीने कोख में रखती है उस माता का दर्जा उस परमात्मा के समान माना गया है, उसका ऋण आपके ऊपर होता है। उस माँ का ऋण जो है, उस माँ के ऋण से आपको ऋण होना पड़ता है। माता पिता की सेवा का दायित्व तो प्रत्येक व्यक्ति का होता है, ये होता है माता और पिता का ऋण। और तीसरा जो ऋण होता है वो होता है ऋषि ऋण या आचार्यवान पुरुषो वेदा। जो विद्वान, जो ऋषि महर्षियों ने हमें इतने उच्च कोटि के सिद्धांत दिए, इतना वैज्ञानिकता का दर्शन दिया, इतने सारे जो है वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार दिया, वो इतने सुंदर जो है दृष्टांत आपको दिए, तो उनका ऋण भी हमारे ऊपर होता है। और प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व तो बनता है कि अपने जीवन में वो इन ऋणों से जो उऋण हो, इन ऋणों को चुकाने का दायित्व उसके ऊपर होता है। इसके अलावा प्रत्येक जो ब्रह्मचारी होता है या जो भी व्यक्ति जो पवित्र धारण करता है वो मन, वचन और कर्म से जो है एकता का प्रतीक भी होता है, यानी कि उसे अपने मन को, अपनी वाणी को और अपने जो है मन, कर्म और वचन तीनों को उनको जो है साधना होता है। उसको अपने मन, अपने वाणी और कर्म के ऊपर उसे नियंत्रण करना होता है। इसका अभिप्राय काय दंड, वागदंड और मनोदंड से भी होता है। ये जो पवित्र जब व्यक्ति धारण करता है तो अपने आप को वो जो है एक मर्यादा के अंदर बांधता है कि वो सदाचारी बनेगा, परोपकारी बनेगा, वो स्वाध्याय करेगा, वो परोपकार के कार्य करेगा, प्रत्येक छोटे और बड़े का सम्मान करेगा। जिस भी व्यक्ति के गले में आप यज्ञोपवीत देखेंगे उसके चेहरे के ऊपर अनोखा तेज आपको मिलेगा और सामान्य लोगों की श्रेणी से वो अलग मिलेगा। इसके अलावा यज्ञोपवीत जो लोग धारण करते हैं वही यज्ञ करने की वास्तविकता में अधिकारी होते हैं। अगर प्राचीन काल में किसी बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता था तो उसको शूद्र की श्रेणी में गिना जाता, शूद्र की कोटि में रखा जाता था। अब ऋषि दयानंद यहाँ कहते हैं कि शूद्र कौन है, तो वो कहते हैं जो पढ़ाए जाने से भी नहीं पढ़ता वो शूद्र है। और शूद्र समाज का बड़ा महत्वपूर्ण अंग होता था। शूद्र कोई दलित या जो है निकाला हुआ या किसी प्रकार का जो है किसी प्रकार छोटा या बड़े ऐसा कोई जो है शूद्र, ऐसे जो है शूद्र की श्रेणी में ऐसे लोगों को नहीं रखा जाता था। वर्तमान में जो है शूद्र के लोगों ने पता नहीं अपने मनमाने ढंग से अलग अलग अर्थ बना दिए कि शूद्र लोगों का तो बहिष्कार किया जाता था, शूद्र लोगों को जो है पीने का पानी नहीं दिया जाता, कुएं से ये नहीं करने जाता था, वो तो जो दलित होते थे, वो तो मतलब अलग अलग लोगों ने, विशेष करके ऐसे लोगों ने जिन्होंने जो है धर्म को जो है लेकर के जिन लोगों ने एक दुकान जिन लोगों ने एक तरह से चलाई, उन लोगों ने धर्म के वास्तविक स्वरूप को बिगाड़ करके अपने मनमाने ढंग से धर्म की व्याख्या प्रारंभ कर दी। और शूद्र जो हमारे समाज का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करते थे उनको मुख्य धारा से काट दिया और उन लोगों ने तब जाकर के अलग अलग धर्मों में जाकर के शरण ली। और इस प्रकार पता नहीं कितने वैदिक धर्मी लोगों ने हमारे इस वैदिक धर्म को छोड़ करके, क्योंकि उनको बहिष्कृत कर दिया गया हमारे समाज के द्वारा, उन लोगों ने जाकर के अलग अलग धर्मों में जाकर के फिर शरण दी। साथियों, ये बहुत बड़ा अन्याय उन लोगों के साथ किया गया। परंतु वेद स्पष्ट निर्देश करता कि प्रत्येक व्यक्ति को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार है। परमात्मा की बनाई सृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति एक समान है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ में जात, संप्रदाय या रंग भेद के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। ये हमारा संविधान भी मान्यता आपको प्रदान नहीं करता है। ये थी यज्ञोपवीत की बात। और जब यज्ञोपवीत व्यक्ति धारण करता है तो एक मंत्र बोला जाता है, और वो मंत्र क्या है? ओम यज्ञोपवीतमसि परमम, ओम यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतेर्यत् सहजम पुरस्तात् आयुष्मर्गम प्रतिमुच्चम शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेज है। ओम यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेन पनोहामि। आचार्य के संरक्षण में बैठ करके यज्ञ का विधान करके तब जाकर के यज्ञोपवीत धारण व्यक्ति करता था और उसको उच्च कोटि में तब गिना जाता था। जब यज्ञोपवीत व्यक्ति धारण करता था तो एक नया जन्म उसका माना जाता था। ये यज्ञोपवीत धारण करने का
अर्थ है, इसलिए यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। और इस यज्ञोपवीत को धारण जब किया गया तो कितने ही दृष्टांत मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े। हकीकत राय जैसा एक छोटा सा बच्चा, जिसको मुस्लिमों ने यह कहा कि तुम जो है मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लो, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, तुम्हारा जीवन नष्ट होने से बच जाएगा। कितने प्रलोभन दिए गए, परंतु उस छोटे से बच्चे ने अपनी गर्दन को झुकाने से मना कर दिया। उसने कहा यह गर्दन कट तो सकती है, परंतु ये जो पवित्र इस गर्दन से नहीं निकल सकता। और कितने ही अमर क्रांतिकारी भी ऐसे हुए साथियों, श्यामलाल और राम रखा जैसे कितने ऐसे क्रांतिकारी जिन लोगों ने अपनी गर्दनों को कटवाने का तो निश्चय कर लिया, परंतु इस यज्ञोपवीत को बाहर निकालने का उन्होंने जो है साफ तरीके से मना कर दिया कि ये यज्ञोपवीत कोई जो है धागा मामूली धागा नहीं है, ये मेरे राष्ट्र का, मेरे देश का, मेरी मिट्टी से जुड़ा हुआ एक ऐसा तंत्र है जो मुझे सदैव अपने उत्तरदायित्व का बोध कराता है। ये यज्ञोपवीत की बात थी। अब बात करते हैं शिखा, यानी कि जो चोटी रखी जाती है उसको क्यों रखा जाता है। जब बच्चा 3 वर्ष का होता था तब बच्चे का मुंडन संस्कार करवाया जाता था। वैदिक काल के अंदर बच्चे के 16 संस्कार कराए जाने का जो प्रावधान हमें हर जगह हमारे शास्त्रों में, विशेष करके वेदों में मिलता है। और संस्कारों से ही व्यक्ति जो है द्विज बनता है, संस्कारों से ही जो है व्यक्ति के भविष्य का निर्माण होता है, ये सबको पता है। वर्तमान में युवा पीढ़ी जो गर्त के अंदर आज जा रही है, सबसे बड़ी समस्या यही कि उसको वो संस्कार ही नहीं मिल पा रहे हैं, जिन संस्कारों के बूते ये राष्ट्र विश्व गुरु कहलाता था। जब बच्चे का मुंडन संस्कार होता था तब जो है जहाँ ये जो हमारा सर का जो बिल्कुल ऊपर का जो भाग होता है, जहाँ हमारा बिंदु चक्र होता है, इस बिंदु चक्र के ऊपर जो है इसके नीचे लघु मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क को जो है 3 भागों में बांटा गया है। एक होता वृत्त मस्तिष्क, दूसरा होता लघु मस्तिष्क और तीसरा होता सूती सेतु। ये जो लघु मस्तिष्क होता है जिसके अंदर हमारे जन्म जन्मांतरों के संस्कार संग्रहित होते रहते हैं, इसके हमारी पीठ के पीछे से होती हुई सुषुम्ना नाड़ी जो है यहाँ आकर के समाप्त हो जाती है। जितना भी शरीर के अंदर नस नाड़ियों का तंत्र जो फैला हुआ है, वो सारी नस और नाड़ियां यहाँ आकर के मिल जाती हैं। और यहीं से जो है सुषुम्ना हमारे शरीर के अंदर विशेष, वैसे तो जो है 72 करोड़ 72 लाख 10,200 नस और नाड़ियां शरीर के अंदर काम करती हैं, परंतु मुख्य रूप से 3 जो नाड़ियां होती है, ये ईड़ा, ये पिंगला और बीच की सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी जो है सब नाड़ियों में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी जो है शरीर के वात संस्थान को चलाती रहती है। शरीर को चलाने के लिए वात संस्थान को जो आवश्यक ऊर्जा चाहिए होती है, जो ऊष्मा चाहिए होती है, वो सुषुम्ना नाड़ी ही प्रदान करती है साथियों। सुषुम्ना नाड़ी जो है शरीर के वात संस्थान का संचालन करती है और उसी से हमारा वात संचालन प्रारंभ होता रहता है। अगर इस वात संस्थान से निकलने वाली कोई भी नाड़ी अगर सुस्त पड़ जाए तो शरीर को फालिजा मार जाता, लकवा मार जाता है। इसीलिए सर के ऊपरी भाग में जो है जो गो होता है, और गो का जो छोटा बछड़ा होता जन्म के समय, और उसका जो खुर होता है, उसके खुर के आकार के समान चोटी रखने जाने का विधान हमारे ऋषि महर्षियों ने बताया है। इसके अलावा जो आपके सर के अंदर जो बाल होते हैं, वो बाल जो है ऑक्सीजन को खींचते हैं, और ऑक्सीजन को खींच करके वो जो है उस ऑक्सीजन को, सूर्य की उस ऊष्मा को आपके वात संस्थान तक पहुंचाते हैं, और उसी वात संस्थान के द्वारा जो है आपकी वो सुषुम्ना नाड़ी, उस सुषुम्ना नाड़ी को जागृत रहने के लिए, पूरे वात संस्थान को संचालित रखने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिस ऊष्मा की आवश्यकता होती है, वो ऊष्मा, वो ऊर्जा उस वात संस्थान के द्वारा, उन शिखा के बालों के द्वारा उस हमारी सुषुम्ना नाड़ी तक पहुंचती है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। इसके अलावा जो भी लोग शिखा रखते हैं, शिखा जो है आपके मस्तिष्क को शांत करती है। व्यक्ति का जो वीर्य होता है वो भी स्थिर होता है, क्योंकि जब आपका मस्तिष्क शांत होगा तो व्यक्ति जो है ऊर्ध्वगामी होगा, उसकी वीर्य की रक्षा होगी। इसके अलावा आयु, विद्या, बल और यश को जो है बढ़ाने का काम आपकी शिखा करती है। साथियों, जिस शिखा की मैं आपसे बात कर रहा हूं, उस शिखा से प्राप्त जो ऊष्मा, जो उस शिखा से जो ऊष्मा प्राप्त की जाती है, वो लघु मस्तिष्क को संचालित करती है, और वही लघु मस्तिष्क फिर जो है चैतन्य बनता रहता है, यानी कि उसका विकास होता रहता है और व्यक्ति की स्मरण शक्ति का निरंतर
विकास होता रहता है। इसलिए भी शिखा को जो है रखे जाने का प्रावधान यहाँ मिलता है। इसके अलावा जब भी कभी हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करते समय व्यक्ति की जो है ओज शक्ति प्रकट होती है, एक ओरा बन जाता है। जब भी व्यक्ति कहीं बैठ करके एकांत में ध्यान करता है तो जो परमात्मा के द्वारा उसको संकेत प्राप्त होते हैं, जो शक्ति एक तरह से जो है व्यक्ति योग के 8 अंगों के अंदर जो है धारणा एक अंग आता है, और धारणा का यही मतलब होता है कि जब मैं बैठ करके कहीं ध्यान कर रहा हूँ तो उस परमात्मा के ध्यान करते समय जो ओज शक्ति मुझे प्राप्त होगी उसको मैं शरीर के किसी विशेष अंग के ऊपर धारण करूँगा। उसको आप जो है यहाँ दोनों बाहों के मध्य जहाँ आपका आज्ञा चक्र होता है वहाँ भी आप धारण कर सकते हैं, वहाँ आप ध्यान लगा सकते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छा जो ध्यान लगाने का जो केंद्र बताया गया वो वहीं जहाँ आपका लघु मस्तिष्क होता है, वहीं जो है ध्यान लगाने का ऋषि महर्षियों ने बहुत अच्छी विधि आपको वो बताई है। तो ध्यान करते समय जो ओज शक्ति जो प्रकट होती है, किसी भी वस्तु पर चिंतन शक्ति एकाग्र करने से ओज शक्ति जो उस ओर दौड़ने लगती है, और वही ओज शक्ति चोटी के माध्यम से फिर हमारे शरीर के भीतर प्रवेश करती है। इसलिए भी शिखा को रखे जाने का उल्लेख जगह जगह मिलता है, इसलिए शिखा रखना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा जहाँ भी हमारी शिखा रखी जाती है उसके नीचे जो है पिनाइनल ज्वाइंट एक होता है, उसी पिनाइनल ज्वाइंट के नीचे जो है पिट्यूटरी ग्रंथि मिलती है जिसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, और उसी पिट्यूटरी ग्रंथि से जो है निरंतर एक विशेष प्रकार का पदार्थ स्रावित होता रहता है। वो पूरे शरीर को ऊर्जा देता है, शक्ति देता है, और श्रवण शक्ति को बढ़ाने में बड़ा विशेष वो लाभकारी होता है। इसलिए भी शिखा को रखे जाने का विशेष प्रावधान होता है। साथियों, कई लोग जो है आपने देखे हुए कई ब्रह्मचारियों को उनकी शिखा के अंदर वो लोग जो है गांठ को बांधे रखते हैं। शिखा को बांधने रखने का भी विधान किया गया, इसके पीछे भी एक विशेष वैज्ञानिक कारण होता है, और इसका कारण ये है कि जो शिखा होती है इसकी कार्यशक्ति चोटी के बड़े बालों और सूर्य की प्रतिक्रिया के ऊपर ये निर्भर करती है, जो ऊष्मा इससे निकलती है। मूलाधार चक्कर से लेकर के हमारे समस्त मेरुमंडल में व्याप्त सुषुम्ना नाड़ी का एक मुख ब्रह्मरंध्र के अंदर जाकर के खुल जाता है, और जब ये खुलता है तो इसमें से जो है विद्युत का निर्गमन होता रहता है, और वो विद्युत निर्गमन जो है बालों के द्वारा शरीर से ऊष्मा बाहर न निकल जाए, इसलिए चोटी के अंदर गांठ लगाने का विधान जो है ऋषियों ने बताया है। इसलिए चोटी के अंदर गांठ लगा करके जो है रखी जाती है, उसको ऊष्मा को वहीं रोक दिया जाए, इसलिए जो है चोटी के अंदर गांठ लगाए जाने का प्रावधान हमें मिलता है। तो साथियों, ये कुछ विचार हमने शिखा और सूत्र के विषय में आपको बताए। इसके पीछे कोई ढकोसला, कोई अंधविश्वास या पाखंड काम नहीं करता, ये एक वैज्ञानिक रीति है, और ऋषि महर्षियों ने जितने भी सिद्धांत बनाए हैं उनके पीछे उसका वैज्ञानिक कारण उन लोगों ने दिया है। तो हमें इन सब परिस्थितियों का, इन वैज्ञानिक कारणों का पता होना चाहिए, ताकि जब भी हमारा किसी भी व्यक्ति से संपर्क हो जाए या कोई भी व्यक्ति हमारे शिखा और सूत्र के ऊपर सवाल उठाए तो आप अपने तर्कों के द्वारा उसको सुधा को, उस व्यक्ति की चेतना को आप जागृत कर सकें, उसको बता सकें कि शिखा और सूत्र रखने के पीछे इसका वैज्ञानिक कारण क्या है। हमें हमारे बाह्य चिन्हों की जानकारी होनी बड़ी आवश्यक है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने यही प्रयास किया कि शिखा और सूत्र का महत्व आपको हम बताएं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी